भरत जी ने कहा कि मैं प्रातःकाल अपने जिस भैया को प्रणाम करता था ना, आज वही माँ कैकेयी से मिले। मैया ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया कि आपके पिताजी नहीं रहे। भरत और शत्रुघ्न जी बहुत दुखी हुए, पहुंचे हैं कौशल्या मैया के निवास में। माता को प्रणाम किए। भरतलाल जी कहते हैं कि माँ, यदि भैया के बन जाने में हमारी थोड़ी भी सहमति हुई तो मुझे अनेकों ब्राह्मण की हत्या करने में जितना पाप लगता है वो सारे पाप मुझे लग गए। माँ भरत जी को समझाती है कि पुत्र भरत, मैं आपके स्वभाव को जानती हूँ। हो सकता है कि अंधकार सूर्य को निकल जाए, पृथ्वी धरा पलट जाए, लेकिन मेरे भरत को राजसत्ता का लोभ हो ये संभव नहीं। रात्रि भर भरतलाल जी माँ के गोद में बैठे रहे। प्रातःकाल भया है, गुरुदेव भगवान आए हैं और सरजू नदी के किनारे चंदन के चिता की लकड़ी सजाई गई है। चक्रवर्ती जी महाराज की अंत्येष्टि क्रिया भई। सरजू जी के किनारे भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि दी और फिर इसके उपरांत गुरुदेव भगवान ने पिता के निमित्त जो जो क्रिया होती है भरत जी ने एक एक क्रिया को विधान पूर्वक पूर्ण किया। पितु हेतु भरत की निजस करने सो मुख जाए लाख जही बरने, सो मुख जाए लाख जही बरने। गुरुदेव भगवान ने पिता के निमित्त जो जो कर्म होता है पुत्र का, भरत जी ने एक एक विधि को पूर्ण की। थोड़ा समय आगे बेटा है। जैसे आप सब बैठे हैं ऐसे एक दिन अयोध्या में श्रद्धांजलि सभा बैठी। श्रद्धांजलि सभा में कौशल्या मैया है, कैकेयी जी है, सुमित्रा जी है, गुरुदेव भगवान है, अयोध्या की पूरी प्रजा है। कथा को बहुत कम समय में विश्राम की तरफ ले जाने का प्रयास होगा, क्योंकि 7:30 बज चुका है। मुश्किल से आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर यदि परिस्थिति ने साथ दिया तो थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो कम समय में आरती होगी। गुरुदेव भगवान भरत जी को समझाते हैं कि हे भरत, ब्रह्मा जी ने ना जब जगत को बनाने लगे तो सब अधिकार मनुष्य को दिए, लेकिन 6 अधिकार अपने हाथ में ले। क्या? सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहात। आप कोई कार्य को आगे बढ़ करके करते हैं उसमें आपको जस मिलेगा या अपजस आपके हाथ में नहीं है, फिर महाराज भगवान के हाथ में। व्यापारी बहुत सारा धन लगाकर व्यापार करता है, उद्यम करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसके परिश्रम में हानि होगी कि लाभ उसके हाथ में नहीं। गुरुदेव भगवान भरत जी को समझाते हैं कि हे भरत,
अब तुम ना अपने पिता के लिए शोक मत करिए। भयऊ न आए न अब हो निहारा, भूप भरत जैसे पिता तुम्हारा। भरत तुम्हारे पिता जैसे पिता न तो कभी पृथ्वी पर थे और न कभी होंगे, भूतो न भविष्यति। इसलिए अब आप पिताजी की चिंता मत करिए। आपके पिताजी की इच्छा थी कि मेरे बड़े पुत्र राम बन चले जाए और मेरे छोटे पुत्र भरत अयोध्या का राजा बन जाए। तो पिता की वचन को मानकर तुम्हारे बड़े भैया राम वन को चले गए। और नीति यह कहती है भरत कि पिता के वचन को मानकर आप अयोध्या की राज सत्ता स्वीकार करें, आप अयोध्या के राजा बन जाए। और हाँ, जब आप अयोध्या के राजा बन जाएंगे ना, तो कोई भी सुनेगा कि भरत अयोध्या के राजा हैं तो कोई बुरा नहीं कहेगा। क्यों जानते हैं? सुन सुख लाभ राम बैदेही, अनुचित कहत न पंडित के। आपके राम जी सुनेंगे ना कि मेरा भाई भरत अयोध्या का राजा बन गया तो बहुत प्रसन्न होंगे। और भरत जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर समय के लिए राजधानी स्वीकार कर लो। फिर गुरुजी, जब तक आपके भैया वन से अयोध्या नहीं जाए जाते, केवल 14 वर्ष के लिए अयोध्या का राजा बन जाइए। और जब वो आ जाएंगे तो उन्हें राज सत्ता वापस कर देंगे। गुरु जी ने कहा, सौंप्यो राज राम के आए, सेवा करहूं स्नेह सुहाए। केवल 14 वर्ष के लिए आप अयोध्या की राज सत्ता स्वीकार कर लीजिए। भरत जी को क्या सुनाई पड़ा? सौंप्यो राज राम के जाए, सेवा करहूं स्नेह सुहाए। कि चित्रकूट में जाकर के भैया को अयोध्या की राज सत्ता स्वीकार करना है, उन्हें प्रदान करना है। भरत जी खड़े भरे, अयोध्या की पूरी प्रजा है, तीनों माताएं हैं। भरत जी कहने लगे कि माँ, गुरुदेव भगवान, मैं आपसे आज्ञा नहीं ले रहा हूँ। फिर भरत, मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरे मन में जो विचार चल रहा है। एक ही अंक इहीं मन माही, प्रातः काल चलिहो प्रभु पाही। मैं अपने मन की दशा बता रहा हूँ कि मैं प्रातः काल भैया को मनाने के लिए चित्रकूट जाऊंगा। और जिसको जिसको चलना है ना, वो मेरे साथ चले। जब ये सुने अयोध्यावासी ना, तो आज जो अयोध्यावासी भरत जी में दोष देख रहे थे, वो सब प्रसन्न हो गए भरत जी के ऊपर। प्रातःकाल भया है, अगले दिन भरत जी ने माताओं के लिए पालकी मंगाई है। गुरुदेव भगवान पालकी में सवार हुए, माताएं बैठी और उचित सेवकों को बुला करके भरत जी अपने भैया राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जाने के लिए तैयार होते हैं। कहते हैं कि गुरु जी, सब भले मुझ में दोष देख रहे हैं, लेकिन मुझे ना
अपने भैया राम जी पर पूरा भरोसा कि जब मेरे भैया मुझ भरत को देखेंगे ना, जब जब जन्म कुमार ते मैं सठो सदा सदोष, आपन जान न त्यागी है मोहि रघुबीर भरोस। एक जगत वाले भले मुझ में दोष देखे अवगुण देखे, लेकिन मुझे अपने भैया राम पर भरोसा है कि जब वो मुझ भरत को अपने सामने देखेंगे ना, तो मेरे सारे अपराध को भुलाकर मेरे भैया राम मुझे अपने गले से लगा लेंगे। मुझे अपने भैया पर पूर्ण भरोसा है, विश्वास है। मुझे अपने भैया राम जी पर पूर्ण रूप से भरोसा है। प्रातः काल सब अपने भैया राम जी के पास जाने के लिए तैयार है। जीव का स्वभाव क्या है? जीव जानता है कि मैं जो कोई भी कार्य कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है, भगवान की कृपा से होता है। कार्य बना तो उनकी इच्छा और बिगड़ गया तो भी उनकी इच्छा ही मानी। इसलिए कथा का सूत्र है, कार्य को प्रारंभ करने के पहले उस कार्य को भगवान के चरणों में सौंप दो। और भगत होने के नाते स्वभाव बने कि जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, जो हो रहा है यही होना था। कोई कार्य बना तो भी उनकी इच्छा, और आपने प्रयास किया कार्य बिगड़ गया तो भी उनकी इच्छा मानी। हेलो, अरे भगत का स्वभाव मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। राम की कृपा से मेरा काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से राम की कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है।
काम में हो रहा है राम की कृपा से काम हो रहा तुम साथ हो तो मेरे किस बात की कमी है तुम साथ हो तो मेरे किस बात की कमी है तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है तेरी दया से सब तेरी दया से पार हो रहा है काम में हो रहा है मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है राम की कृपा से सब काम हो रहा है करते हो मेरे राघव करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है राम की कृपा से सब काम हो रहा है मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है जो भी होना है जो हो रहा है यही होना होना भरतलाल शत्रुघ्न भैया तीनों माताएं सबको साथ में लेकर के अयोध्या की पूरी पूजा अपने भैया भरत जी के राम जी के पास चलने के लिए चित्रकूट चलने के लिए तैयारी करती है और अयोध्या का राजपाट सेवकों को बुला करके सौंप दिया और चित्रकूट चलने के लिए तैयार किया समाज आगे बढ़ा भरत भैया चले चित्रकूट राम जी को मनाने के लिए भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने चले चित्रकूट हो
राम को मनाने करते चले चित्र को राम को मनाने राम को मनाने अपने भैया को मनाने राम को मनाने अपने भैया को मनाने भरत करे चित्रकूट रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने नगर सोती सब तुझे सब करने को नगर सौंपे समय सुख से बदले को मेरे चले सिया राम लखन को सुमिर चले सिया राम लखन को मन में दुविधा अपार हो रामा राम को मनाने मन में धाया पार हो राम को मनाने भरत करे चित्रकूट रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने राम जी कि प्रभु आज मैंने एक स्वप्न देखा है कि भरत जी चित्रकूट आ रहे हैं और तीनों माताएं हैं और तीनों माताओं के मांग में सिंदूर नहीं है प्रभु। जैसे राम जी ने स्वप्न सुना अनसुना करते हुए कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, स्वप्न तो अच्छा नहीं है। राम जी लक्ष्मण जी को लेकर अपने आराध्य भगवान शंकर जी की अभिषेक करने लगे, स्तुति करने लगे। बंदो भगवान श्री राम जब जो कुछ नहीं कर्तव्य मोड़ी स्थिति में होती तो अपने आराध्य भगवान शंकर जी का ध्यान करते हैं। बंदो बाल रूप स्वैरामो सब विधि जपत सुलभ विधि राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा
भरत भैया अपने समाज को लेकर के मंदाकिनी नदी के तट पर पहुंचे। सीता जी को स्वप्न दिखाई पड़ा कि तीनों माताओं के मन में सिंदूर नहीं। भगवान ने कहा कि हे सीते, स्वप्न तो अशुभ है। प्रभु ने अपने आराध्य भगवान शंकर जी का चिंतन, रुद्राभिषेक पूजन करने लगे। उसी समय सन्मान सुर मुनि बंद बैठे, उत्तर दिश देखत भये, नभ भोर खग मृग भोर भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। अचानक प्रभु ने देखा कि उत्तर दिशा से धूल उड़ने लगे, कोल भील भाग करके आने लगे और प्रभु के आश्रम की तरफ आए और आश्रम में प्रभु को ढूंढने लगे। कोल भीलों ने आकर के कहा कि यहाँ पर कोई भरत आ रहा है, कोई भरत आ रहा है। जैसे राम जी के कान में आवाज आई कि भरत, प्रभु जगत को सोच और दुख से मुक्त करने वाले और वियोग में पड़ गए, सोचने लगे कारण कवन भरत आगवनो, बहुर सोच बस भय सिया बरनो। भगवान ने मन में विचार कर लिया यहाँ पर भरत आ रहा है, क्या कारण है? और ये भरत आ गया तो मैं भरत की बात मानकर अयोध्या लौटूंगा कि मैं अपने पिता का दिया हुआ वचन को निर्वाह करूंगा क्या? उसी क्षण प्रभु इस बात का समाधान निकाल कि जाने दो, है तो मेरा भरत ही ना, मैं जो चाहूंगा मेरा छोटा भाई भरत वही करेगा। यदि अपने से बड़े को छोटे के ऊपर ये भरोसा हो गया कि मेरा छोटा भाई जो मैं चाहूंगा वो वही करेगा, तो अपने को बड़भागी माने। प्रभु ने कहा कि मेरा छोटा भाई भरत तो साधु, जैसा मैं चाहूंगा वही मेरा भाई भरत वही करे। लक्ष्मण जी ने प्रभु को वियोग की स्थिति में देखा। लक्ष्मण जी को लगा कि आज भरत अयोध्या से सेना लेकर के आ रहे हैं भगवान से युद्ध करने के लिए, क्योंकि भगवान चित्रकूट में अकेले। लक्ष्मण जी ने निकाल लिया बाण कि भैया आप चिंता मत करिए, आपको वन में अकेला देखकर भरत आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है ना, आज मैं भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी के क्रोध को छोड़ करके आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा लक्ष्मण सहसा कर पाछे पछताई, कहीं वेद बुद्धि विद्या नाही। लक्ष्मण बात तो आपकी ठीक है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कोई कार्य करने के पहले विचार करता है, कार्य कर देने के बाद पश्चाताप न हो। लक्ष्मण आप जो सोच रहे हो कहीं ऐसा ना हो कि आपको पश्चाताप करना पड़े।
और आप कह रहे हो कि अयोध्या की राज सत्ता पाकर भरत को राजमद हो गया। मैं कहता हूँ क्या अयोध्या का भरत को तीनों लोग मिल जाए तब भी भरत को कभी राजमद नहीं हो सकते। अभी लक्ष्मण और राम जी में वार्ता चल रही है कि यहाँ पर एक पूरा समाज चित्रकूट में एक पर्वत के टीले पर चढ़कर उपस्थित हुआ। निषाद राज्य में भरत जी को ले जाकर अपने राम भैया इनके राम भैया की कुटिया का दर्शन कराए कि भरत अब यहाँ तक आ गए हो और देखो कि यही पर्णकुटी में तुम्हारे भैया राम और लक्ष्मण और तुम्हारी माँ सीता जी रहा करती है। जाओ इनसे मिल लो। भरत जी के मन में पता नहीं क्या विचार आया। भरत जी वापस लौटने लगे। भरत जी ने कहा निषाद राज्य मेरे अयोध्या में राजा बनने का मेरा नाम आया तो मेरे भैया अयोध्या छोड़कर वन को चले आए। कहीं ऐसा ना हो मेरे भैया सुने कि मैं चित्रकूट में आ गया हूँ, चित्रकूट छोड़कर मेरे भैया कहीं आगे ना चले जाए। मैं अब यहीं से वापस लौट चलूं, अपने भैया से नहीं मिलूंगा। निषाद राज जी ने बरबस भरत जी का हाथ पकड़कर ले जाकर राम जी के कुटिया के आगे खड़ा कर दिया। भरत लाल जी भरत और शत्रुघ्न राम और लक्ष्मण जी कुटिया में बैठकर आपस में बात कर। निषाद राज जी ने कहा कि भरत लाल जी देखो ये वही पर्णकुटी में अंदर ये वही आपके भैया राम जी, जाओ इनसे मिलो। लक्ष्मण जी के कान में आवाज लेकिन भरत मारे संकोच के बस उस कुटिया में प्रवेश नहीं कर। जहाँ खड़े हैं वही दोनों हाथ खड़े होकर के अपने भैया राम जी का चिंतन करने लगे। पाई नाथ की पाई गोसाई भूतल परे लकुत की नाही, भूतल परे लकुत की नाही। आप सब गांव से होंगे, लाठी देखे होंगे। लाठी को जैसे खड़ा कर दीजिए वो गिर पड़ती है, वैसे भरत जी दोनों हाथ ऊपर करके अपने भैया राम जी के कुटिया के आगे गिर पड़े। त्राई मां प्रभु त्राई मां, रक्षा करिए ना, हम आपकी शरण में। लेकिन राम जी कुछ बोले नहीं। आपको क्या लगा कि लक्ष्मण जी को सुनाई पड़ा और भरत जी नहीं और राम जी को नहीं सुनाई पड़ा। राम जी भी आज पहली बार है, दूसरी बार कि राम जी को कोई प्रणाम किया हो और राम जी उसे उठाकर अपने गले से न लगाया। भरत जी राम जी के कुटिया के आगे लौटे हुए, लेकिन आज राम जी भरत जी को गले लगाने के लिए उठ नहीं रहे। क्यों? राम जी मानो विचार कर रहे हैं कि लक्ष्मण तुम जिस मेरे भाई भरत के विषय में बात कर रहे थे, देखो मेरा वही छोटा भाई भरत है। अब जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक मैं जाकर अपने छोटे भाई भरत को उठाऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथा, कहत सप्रेम नाई महिमा था, करत सप्रेम नाई पद माथा। हे भैया राम
भैया भरत जी ना आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, आपको दंडोत प्रणाम कर रहे हैं प्रभु। जाइए भरत जी को उठाइए। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी तुरंत उठे और जाकर भरत जी के पास पहुंच गए। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनो तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनो तेरा। राम जी जब दौड़े भरत जी की तरफ, तो राम जी के कंधे से गमछा और हाथ से धनुष, तरकस में तीर और कमर का कमरबंद, ये चारों गिर पड़े। मानो ये लक्ष्मण जी को बताना चाह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, आज तुम जिस तरह की बात कर रहे थे भरत जी के लिए ना, देखो आज भरत जी अयोध्या से 4 वस्तु का त्याग करके आए हैं, तो आज राम जी भी भरत जी से मिलने जा रहे हैं, तो 4 वस्तु का त्याग करके जा रहे हैं। पटका, तीर, धनुष और कमर का कमरबंद। माने जितना तेजी से आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे, भगवान भी आपकी तरफ उतना ही तेज गति से आगे बढ़ेंगे। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। पटके ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, आज मैं ना तुम्हारे भैया के कंधे से गिर पड़ा। क्यों जानते हो कि आज तुम्हारे भैया राम अपने भाई भरत से मिलने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हारे भैया भरत जी से मिले तो मैं बीच में आ जाऊं। जब एक भाई से मिलने जा रहा हो ना, तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए।